स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक शिप के ऊपर एक लड़का और लड़की बात कर रहे होते हैं। लड़का उसे बोल रहा होता है कि वो उसका डांस पार्टनर बनना चाहता है पूरी ज़िंदगी भर के लिए। वो उसे सवाल करता है, वो थोड़ा अजीब बिहेव करती है एंड देन वो उसे कहती है कि मैं अभी तुम्हें आंसर नहीं दे सकती। एंड फिर हमें वही शिप, क्रूज़ शिप रात को दिखाया जाता है। वहाँ पर कोई भागा दौड़ी की आवाज़ आती है। देन हमें वही हमारी हीरोइन दिखाई जाती है, फीमेल लीड। वो डेक के पर खड़ी होती है, कुछ सोच रही होती है। देन पीछे से कोई शैडो आता है और वो उसे पुश करने वाला लगता है। वो कहती है कि तुम कौन हो? एंड देन वो एकदम से पुश कर देता है, उसके सिर्फ हील्स रह जाते हैं। एंड जो हमारी मेन लीड है वो एकदम समुंदर में गिर जाती है और समुंदर में वो गिर रही थी, वो शैडो उसके शूज़ उठा कर भी फेंक देती है पानी में। एंड देन हमें ऊपर से फायरवर्क दिखाया जाता है, उसके शूज़ पानी में डूबे होते हैं। उसके हमारे सेकंड चैप्टर में दिखाया जाता है 2009 में, जहाँ पर उसी लड़की का फेनरल होता है। उसके पेरेंट्स रो रहे होते हैं और उसका भाई, उसके दोस्त, सब बहुत परेशान रहते हैं। कहते हैं कि वो तो कि नहीं मर सकती, शायद वो जिंदा हो। पर उसका जो फियांसे था, मतलब उसका बॉयफ्रेंड, जो बेस्ट फ्रेंड था, वो कहता है वो मर चुके हैं। उसका दोस्त गुस्सा होता है, उन दोनों में लड़ाई हो जाती है कि तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो कि वो मर गई है। वो कहते हैं कि सच में मर गई है, एक्सेप्ट कर लो। और दूसरा दोस्त कहता है छोड़ो, तुम लोग का लड़ना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि बर्फ़ पे पड़ रही है, कोई चल के जा रहा है और ये हमारा मेन लीड होता है। उसे अपनी ही बेस्ट फ्रेंड की जो मर गई थी, उसके बचपन की एक याद आती है जब वो छोटी बच्ची थी। उसने कहा था चलो दोस्त बनते हैं। उसे ये याद करके कि वो मतलब नहीं रही, बहुत ही दुख होता है। और उसकी बड़ी हुई स्पिरिट भी दिखती है जो बटरफ्लाई बन के उड़ जाती है। देखिए काफ़ी सैड हो रहा था उसी पेज पर, रो रहा था। उसके बाद हमें कई साल बाद दिखाया जाता है वो किसी बिल्डिंग में बैठ कर एक जगह पर बैठ कर अपना इंटरव्यू दे रहा था। और इंटरव्यू उससे पूछती है उसके फर्स्ट लव के बारे में, जो मतलब कि मर गई थी पानी में डूब कर। कहते हैं कि लोग कहते हैं कि आपको एक मतलब मिथ पे विश्वास है कि लोग 10 साल बाद वहाँ पर वापस आते हैं। तभी हमें एक दिखाया जाता है 2018 में मिड समर जुलाई में एक हाथ समुंदर पर। उसके बाद हमें एक लड़की समुद्र किनारे गिरी हुई दिखती है, जो कि हमारी मेन लीडी होती है, क्योंकि पूरे 10 साल बाद टाइम लेस में वापस आ गई समुद्र से निकल उसी मिथ के अकॉर्डिंग। एंड देन वो सैंड कासल देखती है और उसकी कहती है मैं कहाँ हूँ, कन्फ्यूज़ होती है। उसको फिर अपना पुराना टाइम याद आ रहा होता है। और उसके बाद हमें तो हमारा मेन लीड दिखा देता है उसी इंटरव्यू में। उस इंटरव्यू से पूछ रही होती है कि बताना अपनी फर्स्ट लव क्या है। तो लड़का कहता है कि मैं तो आप लोग के इस बारे में कुछ नहीं बताने वाला, इसके बारे में कोई कमेंट नहीं। तभी कोई टीवी बंद करता है और रिमोट तोड़ देता है, उसके ऊपर पैर तोड़ रहा था। और ये लड़की जो गालियाँ दे रही होती है, ये एक्चुअली में जो हमारी मेन लीड थी उसकी अडॉप्टिव सिस्टर, जो उसके मरने का उसके माँ ने अडॉप्ट की थी। ये फ़ोन पर लोग को गाली दे रही थी कि वो अभी भी उस लड़की को कैसे याद कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग यही लड़की मेन विलन है, क्योंकि मुझे लगता है इसी को फ़ायदा था। उसके माँ इसने उस लड़की को दी, हमारी मेन लीड को, फीमेल मेन लीड को रिप्लेस करके उसके घर में जगह ले ली। एंड उसके बाद उसका फियांसे भी छीन लिया। अभी ये मतलब उस हीरो की, मेन लीड की फियांसे है। फ़ोन कट करने के बाद बहुत गुस्से से बैठी होती है। और उसके बाद ये एक बंदे को कहती है कि उसने मेरे से इतना गंदा बिहेव किया, मैं उसकी फियांसे हूँ, ये वो। उसके एक टीचर बीच पे चलता है, ये लड़की बीच पे रहते हैं और दूसरी साइड पे जो हमारा मेन लीड है वो भी बीच पे जा रहा होता है। उसके बाद उसको अपने टाइम, मतलब पिछला टाइम 2008 का याद है, जब उसने सैंड कैसल बनाने की बात की थी अपनी फ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ। एंड दोनों वो सैंड कैसल बनाने लग गए थे। एंड दोनों हंस रहे थे, उनका अच्छा टाइम था, वो काफ़ी समंदर के किनारे। ये वही दिन है जब जिस दिन वो गायब हो गई थी और जाने से पहले। उन्होंने सैंड कैसल बनाया था जो कि बहुत ही सुंदर था। वही सैंड कैसल के पास बैठी हमारी मेन भी मतलब प्रेजेंट में रो रही होती है। और इसको भी यही टाइम याद आ रहा होता है जो पुराने टाइम में सैंड कैसल बनाया था। और तभी वहाँ पर लाइट पड़ती है और लड़की बोलती है कि कौन हो तुम मेरे बीच पे क्या कर रही हो। और तब ये हमारी विलन हीरोइन से पूछे तुम यहाँ क्या कर रही हो। उसकी शक्ल देख के तो वो एकदम उसके 12 बजे थे कि ये कैसे हो सकता है। और ये माफ़ी मांगती कि मैं यहाँ, क्योंकि किसको पता नहीं इसकी माँ ने किसको अडॉप्ट किया, कोई इसका मर्डर किसने किया, इसका कुछ भी याद नहीं है। और जो हमारी विलन है वो कंफ्यूज होती है इसे देख के, सैंड कैसल देख के। और ये समझ आती है कि ये हमारी हीरोइन ही है, क्योंकि इसको पता है कि चलो मेरे समय तुम्हें यहाँ से निकालती हूँ। ये इसको वहाँ से लेकर चली जाती है। और उसके बाद हमारा जो मेन लीड है वो किसी से बात कर रहा होता है और पेपर को फाड़ के फेंक देता है। और जो हमारी ये विलनेस है ये कहती है कि उसने मतलब हिम्मत भी कैसे की, ताकि फिर ये बहुत तेज़ से हंसने लगती है और अपने ड्राइवर को कहती है कि चलो हम
देख लेते हैं कि उसने मेरे साथ एंगेजमेंट तोड़ी भी कैसे। उसके लॉक करते हैं, फिर ये रोने लगती है। एंड देन ये हमें फिर प्रेजेंट में टाइम आ जाता है। इसको पुराना टाइम याद आ रहा होता है, इसने बीच जब खरीदा था। और ये हमारी विलन फीमेल लीड को लेकर जा रही होती है। एंड देन हमारी जो फीमेल लीड है वो कहती है कि तुम हो कौन। वो बताती नहीं इसको, कहती है कि मैं यहाँ की मालिक हूँ। यहाँ पर दरवाज़ा होता है, उससे जो बाहर निकलते हैं हमारी फीमेल लीड को कुछ गड़बड़ लगती है। वो वहाँ से छूट के भागने लगती है। तब जो विलनेस है वो इसे किडनैप कर लेती है ज़बरदस्ती, क्योंकि वो नहीं चाहती थी ये मेन लीड को मिल जाए और उसको सच्चाई पता चल जाए। और इसका जो बॉडीगार्ड था उसको बेहोश करके अपनी कार में फेंक देता है। और तभी जो हमारा मेन लीड है वो भी वहाँ से गुजरता है। पर ये जो विलन है ये अपनी चाल चलती है और उसको देखने नहीं देती किसने उसको किडनैप करके रखा है। और इस बेवकूफ़ को भी कुछ पता नहीं चलता कि वो गाड़ी के अंदर है। और जो हमारी विलनेस है वो कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम मेरे साथ रहो आज वगैरह वगैरह। ये गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि इसको उससे प्यार नहीं था। और यही तो इसका प्लान था। ये अपने प्लान में कामयाब हो जाती है, उसको किडनैप करके अपने साथ ले जाती है और अपने ड्राइवर को कहती है कि इसको किसी ब्रॉथल में सेल कर दो। ये इतना हेट कोई किसी को कैसे कर सकता है। उसकी फैमिली छीन, उसका फियांसे छीन, अब भी उसके साथ इतना बुरा ट्रीट कर रही है। और तभी हमारी जो हीरोइन है उसको अपना टाइम याद आ रहा था जब वो पानी में गिर रही थी, तो वो कंफ्यूज हो रही थी और मतलब पानी से बाहर निकली। तभी उसको थोड़ा सा याद आता है कि कोई उसके पास था जो उसे कुछ पूछ रहा था। और उसको प्रॉपर याद नहीं, उसकी मेमोरीज पूरी डेज में। तब उसके मुंह पे पानी गिरता है और तब वो देखती है कि एक आदमी नंगा पंगा था और एक औरत कैमरा लगा के उसकी वीडियो बना रही है और कंफ्यूज थी क्या है। और वहाँ पर लोग बकवास कर रहे, ये लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी किसी डार्क वेबसाइट पर इसको बेचने के लिए। तभी ये बहुत अजीब से लगता है। और तभी एक आदमी ज़बरदस्ती इसके कपड़े फाड़ने लगते हैं, क्योंकि ये ब्रॉथल हाउस वाले थे और ये बहुत चिल्ला रही थी मुझे बचाओ बचाओ। और तभी ये बुढ़िया कहती है कि बस बहुत हुआ, और ये छोड़ देते हैं इसको। ये रो रही होती है। तभी ये कहती है कि इस बच्चे को बेचना है और जो भी इसके सबसे पैसे की बोली लगाएगा वो खरीद सकता है। और लड़की होने लगती, कहती कि ऐसा मत करो, मेरे वहाँ तुम्हें ज़्यादा पैसे दे। कहती क्या तुम बहुत ज़्यादा पैसे दे देंगे। एंड देन जो ये ब्रॉथल हाउस वाली बुढ़िया थी वो इसको कहती है कि बस बकवास बहुत हुआ, मुझे पता है कि तुम नौटंकी कर रही हो। हीरोइन बताने की कोशिश करती है कि मैं नौटंकी नहीं कर रही हूँ। और ये चुड़ैल की तरह हंसने लगती है और उसके बालों को ग्रैब करके इसे बाहर लेके जाती है और कहती है अब तुम कहोगे कि तो ये है तुम्हारा फियांसे, ये तुम्हें पैसे देगा। ये उसकी मतलब अभी 10 साल बाद की फ़ोटो थी। कन्फ्यूज़ थी कि इतना बड़ा कैसे हो गया, ये 2018 कैसे है। ये कन्फ्यूज़ होती है और ये बुढ़िया इसको मारपीट करने लगती है इसके साथ कि तुम तो नकली हो, तुम नौटंकी कर रही हो, तुम उनकी फैमिली छीनना चाहती हो, तुम्हें सब कोई खरीद लेगा और तुम धंधा करोगी। और ये कहती कि रुक जाओ। ये इसके पास मतलब दूसरा प्लान होती है कि मैं हाँ झूठ बोलती है। एंड देन दूसरा हमारा मेन लीड दिखाया जाता है जो कि ड्रिंक कर रहा होता है अपनी बिल्डिंग के अंदर। और तभी कोई नॉक करता है, अंदर आता है बॉस। वो कहता है कि तुमने मेरे मतलब बीच की मेरी फियांसे को क्यों दी। कहती बॉस मुझे माफ़ कर दो। कहता बस बहुत हुआ कि अब तुम रेजिग्नेशन दो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। वो माफ़ी मांगे थे, कहता बस तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो तो काफ़ी दुखी होती है, बट उसकी सेक्रेटरी नौकरी छोड़ के चली जाती है रोते हुए। यानी ये ड्रिंक करने लगता है। तभी इसका छोटा भाई आता है, इसका नाम है शैंग रूबी। और उसके बाद में दिखाया जाता है वही जो हमारी फीमेल लीड थी उसकी पोस्टर को देख के कन्फ्यूज़ हो रही होती है एंड 2018 कैसे हो सकता है। या फिर उसका भाई दिखाया जाता है मेन लीड का, और वो कहता है कि तुम्हें पता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक चीज़ है जो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हारे लिए 10 साल पहले खरीदी थी, उसको देता है क्योंकि ये लड़की से पता करके लाया था। और ये कहता है कि तुम इसके बदले मुझे वो बीच मेरा नाम कर दो। और ये कफलिंग्स के बदले सच में अपने भाई के नाम बीच करता है जो कि इसने खरीदा था, क्योंकि अब उसकी वो ख़त्म है। उसके अंदर इसका लेटर भी मिलता है जो इसकी गर्लफ्रेंड इसके लिए 10 साल पहले लिखा था। और ये गुस्सा भी हो रहा होता है, कहते तुम क्या कहता मुझे वो बे वाला आइलैंड चाहिए। तो ये पहले गुस्सा होता है बट फिर इसके नाम करने के लिए रेडी हो जाता है। एंड देन फिर ये जो इसका छोटा भाई था यहाँ से चला जाता है आइलैंड पर नाम करके। कफलिंग देखे तो दुखी होता है, फिर ये कफलिंग लगा लेता है, कहते इस विडाई मेरे। एंड देन ये जो ग्रीन हेयर वाला लड़का है उसको भाई वो किसी को कॉल करता है, कहता है कि रूम नंबर 1312 में उस लड़की को भेज दो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये फ्लावर्स को देख के जा रहा होता है, मून नाइट होती है। और जो हमारा लीड है वो घड़ी को देख कर कन्फ्यूज़ हो रहा था। बहुत सारे अल्कोहल पीने के बाद वो अपने रूम में उठकर जाने लगता है।
रूम में जाते वक्त भी उसे अपनी तक की एक्स गर्लफ्रेंड याद होती, जो उसको लगता है कि मर चुकी, जो एक्चुअल में भी ज़िंदा है। ये एक नंबर का गध है। इसको बीच में पुरानी मेमोरीज याद आ रही होती है कि जब वो उस रूम में गए थे कि वैसे ऐसे मतलब बात कर रही थी वगैरह वगैरह। इसको सब पुरानी मेमोरीज याद आ रही होती है। तभी जब ये रूम खोलता है, अंदर जाता है, अंदर इसको कोई मिलता है बैठा हुआ, पर ये दारू पिए हुए करके से इतना पता नहीं चलता, क्योंकि हमारी फीमेल लीड होती है, इसकी तरफ देखती भी है और ये इसको इग्नोर सा कर देते, क्योंकि इसको लगता था कि शायद इसका मतलब कि वहम हो रहा है। 6 घंटे पहले का मैं दिखा देती, जब ये लड़की रो रही होती है कि प्लीज़ मैं मतलब क्या चाहती मैं उस लड़की की तरह दिखती हूँ जो उसकी गर्लफ्रेंड थी। तो बुढ़िया बोलती है कि नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम बस मरोगी वगैरह वगैरह। और तभी इस बुढ़िया को एक लड़का आके बोलता है कि इस लड़की को किसी ने ख़रीद लिया है बहुत सारे पैसे देकर, और कहते हैं उस आदमी के वहाँ भेजना है। तो ये बुढ़िया कंफ्यूज होती है और ये लड़की चुप कर जाती है हमारी फैमिली, कहती है ठीक है मैं उसको भेज देती हूँ। इसको फ़ोन पकड़ाती है और उसके बाद हमें हमारी फीमेल लीड दिखाई जाती है उसी रूम में बैठी है। वो कहती है 10 साल बीत गए, कैसे हो सकता है, मैं फ्यूचर में कैसे ट्रैवल कर लिया है। ये कन्फ्यूज़ कहती है एकदम नॉवल की तरह लग रहा है या फिर कोई प्रैंक कर रहा है मेरे साथ। ये कन्फ्यूज़ होती है। फिर इसको याद आता है कि उस लड़की ने इसके साथ क्या किया, इसको बेहोश किया, उसको बहुत क्लास में बीती याद करके बहुत दुखी हो रही है। अपने माँ को इन सॉन्ग अपने दोस्तों को याद करते बहुत दुखी होने लगती है और खुद को भी थप्पड़ मार के कहती कि पैनिक मत करो, तुम्हें उसे बताना होगा अपने बॉयफ्रेंड को। वो कहती इतना टाइम कैसे निकल गया। यहाँ पर इसका पिट कर तभी एक दरवाज़ा खुलता है और देखती है कि हमारा मेन लीड अंदर आया होता है। और अंदर आने के बाद वो इसको देखता है, इसको लगता है कि शायद ये सपना ही है। टच करने के वो बेहोश है क्योंकि उसने ड्रंक बहुत किया हुआ था। और ये इसको साइड करती है, वो हिल भी नहीं रहा होता, उसके शूज़ वगैरह निकालते उसे बिस्तर में डाल कर सुला देती है। और कहती है कि यार इतना बड़ा कैसे होगा, एकदम अलग लग रहा है जैसे कोई स्ट्रेंजर हो, पर एक कोई स्ट्रेंजर नहीं था। तो ये कन्फ्यूज़ हुई थी कि मैं उसका फ़ोन लेकर अपने आप को कॉल कर लूँ, पर फ़ोन ले नहीं पाती, उसका हाथ ग्रैब कर लेता है। अपनी नींद में ही मतलब वैसे ही बिहेव करता जैसे वो पहले बिहेव करता था। ये कहती है ये बिल्कुल नहीं बदला, बड़ा तो हो गया पर बदला बिल्कुल नहीं है। फिर वो सो जाता है तो फिर ये भी थकी हुई होती है, तो बैठने की पहले कोशिश करती है काफ़ी ज़्यादा, और उसके पास ही ये भी सो जाती है एंड ये यहीं पर सो जाती है। उसके बाद बारिश का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे बारिश हो रही होती है और उसके बाद ये सो रहे होते हैं और देन पर्दे से रोशनी की लाइट इसकी आइज़ पर पड़ती है। आके बोलता है तो इसके पास लड़की देखता है जो उसे गुड मॉर्निंग कहती है, वो देख कर एकदम घबरा जाता है, बैठ जाती है। देन कहता है कि तुम कौन हो, उसका एकदम से गला ही पकड़ लेता है और कहते कि मुझे छोड़ो। कहते हैं कि कैसा ड्रीम होता है, ड्रीम से कैसे बाहर आ सकती है, तो तुम्हें ये किसने भेजा है। इसका भी शक उनसे सही लग रहे हैं, बट फिर मैं भी सोने का सीन दिखाया जाता है। उठने के बाद ये उस लड़की को ग्रैब कर लेता है, मेरी फीमेल लीड को, फिर उसका एकदम सांस घुटने लगती है, फिर उसको उठा कर फेंक देता है। वो खांस रही होती है और यहाँ से जाने लगता है, तो वो उसे चिल्ला के रोकती है कि ये मैं ही हूँ, तो ये मानता नहीं है और यहाँ से जाने लगता है। तब ये कफलिंग्स देखती तो ये कफलिंग्स के बारे में बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए खरीदी, तुम्हारे 18th बर्थडे के लिए, और मैं तुम्हें बता सकती हूँ उसके अंदर मैंने क्या क्या लिखा था, पर इसको इस पर विश्वास नहीं होता। तो ये कफलिंग्स कुछ भी प्रूव नहीं करती हैं। तो ये फिर से चिल्लाने लगती है, उसके पेट में से बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है ग्राउलिंग की, इसकी वजह से कहता है ठीक है मैं तुम्हें खाना खिलाता है। ये बहुत अशीम फील करती है कि इसको भूख लगी, इसके सारा फेवरेट खाना उसने मंगाया होता है। और ये तब फिर उसकी तरफ देखती है, वो जो कि अपनी मीटिंग्स में बिज़ी होता है, जिसकी तरफ देखता है। फिर ये अपने वापस देखने लगती है और फिर खाना स्टार्ट कर देती है। खाना खाते हुए वो इसे देख लेता है कि इसकी तरफ क्यों बिहेव कर रही है। फिर वो जो हमारी विलन है वो होटल की तरफ आने लगती है और गुस्सा हो रही होती है और ये इस लड़की से होती है कि तो इसका फेवरेट खाना है। एंड देन ये अपनी मीटिंग में बिजी होता है, कोई दरवाज़ा खटकाने लगता है। ये हमारी विलन होती है, ये ज़बरदस्ती कार्ड लेकर दरवाज़ा खोलने पर खुल नहीं रहा होता, तभी हमारी लीड दरवाज़ा खोल देती है और विलन इसको देख कर शॉक हो जाती है। ये इसको देख कर हो तो तुम यहाँ हो, तो ये भी एकदम से हो जाता है। हीरोइन इसको बुलाती है और कहती है कि पता क्या हुआ, और ये लड़की कहती है कि ये वही लड़की है जो उसने मुझे बीच से किडनैप करके मुझे बेहोश कर दिया था। और हमारा लीड इतना गधा होता है, कहता ये हो ही नहीं सकता। तो तभी हमारी विलन 1 मिनट के लिए तो घबरा जाती है
मैंने अपनी एक्टिंग शुरू कर दी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, सब झूठ बोल रही है, मैं ऐसा क्यों कहूँगी। हमारी हीरोइन बताती है कि झूठ बोल रही है कि ये सच है। तब हमारा लीड इतना बड़ा गधा, ये हीरोइन पर विश्वास नहीं करता, उसका हाथ उठक के मारता, कहता है बताओ कि 18 जुलाई 2008 को क्या हुआ था। और बताने लगती है कि हमने बोर्ड किया था शिप एंड देन शिप पर गए थे। एंड उसके बाद उसको मेमोरी प्रॉपर से याद नहीं था, मुझे याद नहीं है। कहता हाँ मुझे पता है कि क्योंकि तुम नकली हो, तुम्हें कैसे पता होगा। ये कहती कि मैं नकली नहीं हूँ, तुम्हें मेरी बात को सुनना होगा। पर ये चले जाते हैं अपनी उस विलेनस फियांसे के पास। और चुड़ैल का नौटंकी करे रोने की, और ये उसकी बात को विश्वास कर रहा था और इसको डांट देता है कि तुमने मेरी फियांसे को चोट पहुँचाई है और तुम दफ़ा हो, तुम मेरी एक्स लवर का भी बनने का नाटक कर रही है। और ये इसका एकदम पैर गिरता है और गिर जाती है, तब भी इसकी तरफ नहीं देखता, कहता है कि इसको यहाँ से दफ़ा कर दो मेरे कमरे से। और इसको उसका नाम चिल्लाती रहती है पर उसकी सुनता नहीं। कितना भाई घन चक्कर है। और जो चुड़ैल थी उसकी तरफ से अजीब सी होती है, उसकी तरफ अपने स्मर्क दिखाती है सांप वाली। एंड फिर वही हमें वापस वाला सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पर उसने कहा था तुम मेरे फ्रांस की बेइज्जती भी कैसे की। एंड देन कोई इसके ऊपर रिसर्च कर रहा होता है, इसकी आइडेंटिटी के ऊपर, और इसको कुछ नहीं मिलता। और ये किससे बात कर रहा था बंदा, कहता है कि इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। और ये हमारा मेन लीड ही पूछ रहा था कि लड़की है कौन, और हैकर्स पता कर रहा था, कहते हमें पता नहीं चला, उसको नज़र रख रहे होते हैं। तभी मॉल में बैठ के वेट कर रही थी कि फैमिली किसी का फ़ोन लेकर सारे नंबर डायल करते अपनी फैमिलीज़ के, इसको किसी के भी नंबर नहीं मिलता अपने दोस्तों का, फैमिली का। ये कंफ्यूज कैसे करें। मैं पुलिस की बात करें, पुलिस से मुझे विश्वास नहीं, क्योंकि मुझ पर कोई विश्वास नहीं करे, दुखी हो रही थी। और मुझे याद आता है कि कैसे इसका एक्स मतलब बॉयफ्रेंड और वो चुड़ैल जिसने उसको पीना कोई बॉक्स में बेचा था, एक दूसरे के साथ चिपके हुए थे और इसको झूठा कहते। कोई इसके मोटे पर हाथ लगाता है, कहता है कि चलो मेरे से डिनर करोगी। यही वो हमारे मेन लीड का भाई होता है। वो कहते नहीं शुक्रिया, कहते प्लीज़ नहीं। वो तो इसका वो वीडियो दिखाता है, वो ब्रॉथल हाउस वाली इसके कपड़े वाले, कहता मैं ये फिर वायरल कर दूँगा अगर तुमने मुझे ना कहा तो। ये डर के इसके साथ जाने लगती है और इसको जो है खींच के ले जाता है। तब इनका पीछे तब भी कोई कर रहा होता है, इसे खींच कर ले जाता है अपने साथ, कहती कि प्लीज़ मुझे जाने दो प्लीज़।